नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 11वां मीरा बहन और बाघ के प्रश्नोत्तर। तो सभी लोग अपने किताब के जो भी प्रश्नोत्तर है उधर ध्यान देंगे। तो देखो, कहानी से सबसे पहला जो सवाल है बच्चों, प्रश्न पहला है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारे समझ में क्या है और क्यों। देखो, जैसे हमने मीरा बहन और बाघ ये पाठ पढ़ लिया है, समझ भी लिया है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि बाघ किस तरह से खतरनाक जानवर है, एक गाय पर हमला करके मार डालता है, ठीक है। तो कुछ चीजें दिए गए हैं, जैसे चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। वैसे तो सभी जो है हमारे लिए हार्मफुल है, मीन्स इनसे कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक, तो इसमें देखो, इस सूची में सबसे खतरनाक चीज है आग। क्या है? आग। क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहां तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो इसमें सभी लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर क्या है, सबसे खतरनाक आग है, ठीक है। फिर देखो, अगला सवाल है बच्चों, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होगी। देखो, जैसे हमने पाठ पढ़ा, पाठ में हमने देखा कि मीरा बहन जो है, जो गांव वाले एक योजना बनाते हैं बाघ को पकड़ने की, लेकिन मीरा बहन क्या कर देती है, जो पिंजड़े को रखा जाता है तो पिंजड़े का दरवाजा बंद कर देती है और बकरी को निकाल लेती है। वो इस दोनों की जान बचा लेती है, ठीक है। तो ग्रामीण मतलब क्या, एक गांव का एक व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा होगा, क्योंकि मीरा बहन ने दोनों की जान बचा ली थी। फिर अगला सवाल है, खतरनाक है या नहीं। प्रश्न 1 है, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है। कुछ जीव दिए हैं, जीवों के नाम दिए हैं बच्चों। जंतु मीन्स जीव, है ना, लिविंग थिंग। तो देखो, भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। अब इसमें से आपको क्या लिखना है बच्चों, सबसे खतरनाक, जिनसे हमें धोखा है या फिर हमें डेंजर्स है, ठीक है। तो देखो, चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू, ये इनमें क्या है, खतरनाक वाले जानवर है, ठीक है। क्योंकि चीता भी खतरनाक है, कुत्ता भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है और भालू है। बाकी इतने हमारे लिए खतरनाक या डेंजरस या जानलेवा जानवर नहीं है, ठीक है। प्रश्न 2 है, इसमें देखो, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे खतरनाक हो सकते हैं। चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए और आदमी को अपना शिकार बना ले तो। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले तो। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है और बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है, क्योंकि बिच्छू भी क्या हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जो कि जहरीला होता है। उसका डंक जो होता है जहरीला होता है, ठीक है, तो भी खतरनाक हो सकता है। फिर भालू जब जंगल से भागकर आदमी में आकर लोगों को धावा बोल दे या लोगों को पकड़ ले, इस तरह से भी भालू भी क्या हो सकता है बच्चों, खतरनाक हो सकता है। फिर देखो, पिंजरा, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। देखो, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी चूहा परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं, चूहे पकड़ने के लिए कुछ पिंजड़ा
लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एक पिंजड़े की बात हो रही है। तो चूहा पकड़ने की पिंजड़े में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उससे रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा फिर नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चूहे का पिंजड़ा होता है जो कि बंद हो जाता है। ठीक है, फिर इसी में देखो प्रश्न 2, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत है और क्यों? क्या लगता है? हमने इसके पहले भी पढ़ा है। देखो, किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े बंद करना रखना गलत है। सबसे बात तो ये सभी को समझ में आता है। ठीक है, यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और इसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाते हैं। जैसे हम हमारे अपने आप को उदाहरण दो, अगर आपको क्या किया जाए, कोई घर में बंद करके रखा जाता है तो आपको पसंद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही कोई जानवर को हम अगर बंद करके रखते हैं तो कोई भी जानवर को बंद करके रखना उसके जो स्वाभाविक स्वभाव है उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत बात है। फिर देखो बच्चों अगला सवाल, क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? प्रश्न है, अपने मन में सोचकर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? अब हमें पता है कि गांव में उसने क्या किया था, गाय पर हमला किया था। गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती और इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। हमें पता है कि जब गांव और शहर में ये फर्क होता है कि गांव की जो आबादी होती है या फिर लोग होते हैं, वहां की लोग जो भी जनसंख्या वो कम होती है, तो तुरंत कोई भी बात पहुंच जाती है, कोई भी समाचार तुरंत फैल जाता है। ठीक है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि उनकी जो समस्या थी, जो बाघ ने गाय को मार डाला था, तो वह कोई और पालतू जानवर या फिर इंसान को परेशान ना करे या कोई जानलेवा ना हो जाए, इसलिए वो कहां पर पहुंचे थे? मीरा बहन के पास। ठीक है, और उनको विश्वास था, भरोसा था कि वे उसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगी। ठीक है, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? क्योंकि मीराबन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया और बकरी को पिंजड़े से निकाल लिया था, इसलिए वो पिंजड़ा बंद हो गया था। ठीक है, बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। अगर बकरी यह कहानी बताती तो नीचे ही कहानी मजेदार होती। अब देखते हम बकरी अगर कहती तो क्या क्या कहती। देखो बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा, यह देख मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। मेरी आवाज बंद हो गई। मैंने देखा कि बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहां से जा चुका था। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। एक गांव वाला कह रहा था कि आज तो उसने गाय मारी है, कल को आदमी को मारेगा। चलो मीरा बहन के पास चलते। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुंचे। बाघ को कैद करने के लिए पिंजड़ा बनाया गया। यह पिंजड़ा ऐसा था कि बाघ के अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता था। गांव वालों ने पिंजड़े में मुझे बांध कर रख दिया जहां बाघ अक्सर आया करता था। मैं मिमियाने लगी तो मुझे डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहां आई और उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा क्या कर दिया था बच्चों? खोल दिया, बंद कर दिया। मेरी जान में जान आई और मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई, है ना। तो इस तरह से बकरी अपनी कहानी बताती। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब
अब कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजड़ा बनाना पड़ेगा। इस पिंजड़े में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजड़े को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते दरवाजा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजड़े से ना निकल पाए। ठीक है। फिर देखो पाठ से आगे, यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़ते हैं, पता करो। अब जैसे कि हमने इस पाठ के शुरुआत में ही महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारे हमने मुद्दे चर्चित किए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चरखा, ये घड़ी, ये गांधी जी के 3 बंदर, ये उनकी चप्पल, ये उनका ऐनक और ये उनकी काठी। ठीक है। तो ये सारे जो चित्र है बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू जी कहते हैं। ठीक है। तो उनके हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है। तो ये उनके लिए है, उनके चित्र है, या उनके जो भी चीजें थी उनके चित्र है। कौन क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरन, ये जानवर है। तो नीचे दिए गए कुछ शब्द है, उनको क्या करना है, आपको वर्गीकृत करना है। जैसे कि अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा, ये सब क्या है बच्चों, नगर के नाम है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियों के नाम है। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम पेड़ के नाम है। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का फसल और अनाज के नाम है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब वस्त्र हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग नाम दिए गए बच्चों। कोयल की आवाज कैसी होती है, कुक्कू होती है, और बकरी की में। ठीक है। अब देखो प्रश्न, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी होंगी। कोयल की बोली को जैसे कुकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही जब जानवरों की बोलियों के भी नाम है, तो नीचे दिए गए खाने में एक तरह जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियां है। तो उनकी हम बोलियां देखते हैं अभी। ठीक है। इनकी क्या करना है, हमें जोड़ियां करनी है। जैसे कि अभी भैंस की, इधर घोड़ा, हाथी, फिर बकरी, शेर, गधा, गाय, कुत्ता। ठीक है। तो भैंस की क्या है, रंभाना है, ये मैच द पेयर करना है हमें। ठीक है। घोड़ा की हिनहिनाना है, हाथी की चिंगाड़ना है, फिर बकरी की मिमियाना है, शेर की कौन सी आएंगी, दहाड़ना, फिर गधा रेकना, फिर गधा रंभाना, शेर की, और गाय की कौन सी आएंगी बच्चों, गाय की रंभाना। ठीक है। कुत्ते की भौंकना। ठीक है। देखो यहाँ पर ये कुछ उनके आवाज दिए गए हैं। चलो देखते हैं हम एक बार फिर से। भैंस की कौन सी है, भैंस की रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंगाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर का आएगा दहाड़ना। यहाँ पे थोड़ा इसमें शेर का जो है बच्चों, शेर का यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। भैंस का रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, फिर हाथी चिंगाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर का आएगा दहाड़ना, गधा रेकना, गाय का रंभाना, और कुत्ता भौंकना। ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, थोड़ा देख लेंगे सभी लोग। फिर देखो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को भी ठीक करना है। जैसे कि धूप बैठकर ढोकला खाया, पुतुल काम करने मना कर दिया, लता ने मूंगफली खिलाए। तो धूप में बैठकर ढोकला खाया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया, और लता ने सबको मूंगफली खिलाई, और पहाड़ी गांव में बाघ का डर बता है। अब ये सभी शब्द फिर से लिखो ने जिनमें तुमने जोड़ा है। अब जैसे में, ने, से, ने, को, में, का, ये सब क्या है, उनको वाक्यों को जोड़ने वाले
शब्द है बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये जो पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नोत्तर है सभी को समझ में आए होंगे। सभी को एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मीन्स आपको अगली आने वाली प्रत्येक वीडियो का क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।